स्वागत है जी एक और एपिसोड में। और हम आ गए हैं भाई दुनिया भर की एआई न्यूज, प्रोडक्ट, टूल, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी, जितना भी कुछ एआई में हो रहा है सब कुछ ए टू जेड बताने वाले हैं। वेलकम है पारस भाई, क्या कहते हो? क्या क्या एक्साइटिंग चीजें आ रही हैं सबसे, और एक्साइटेड हो कि नहीं आज के एपिसोड के लिए? हाय 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 एवरीवन, हेलो नमस्कार। सो बेसिकली आज का एपिसोड एक्साइटिंग होने वाला है। हम आपको पहले पूरे हफ्ते की न्यूज़ बताएंगे, एआई में क्या क्या हुआ इस हफ्ते। उसके बाद आज हम बात करेंगे एआई टूल्स के ऊपर डेवलपर्स के लिए। तो डेवलपर अगर कोई नहीं भी है तो वो देख सकता है कि डेवलपर के टूल्स कैसे यूज करने हैं। अगर कोई बनना चाह रहा है डेवलपर, अगर कोई बैक एंड फ्रंट एंड कुछ भी सीखना चाह रहा है तो सबके लिए आज टूल्स होंगे। पहले जो लोग नहीं भी इंटरेस्टेड है, मेरे को लगा उनको देखना चाहिए ताकि उनको पता लग जाएगा कि एआई इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। स्टार्ट करेंगे एआई न्यूज से। मेरे को जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज इस हफ्ते की लगी वो ये थी कि चैट जीपीटी अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च करने वाला है, जो कि 9 तारीख को एक्सपेक्टेड है। आज 5 तारीख है तो 9 तारीख को एक्सपेक्टेड है चैट जीपीटी का नया सर्च इंजन। 9 तारीख को भी एक इसलिए क्योंकि 14 तारीख को गूगल आईओ की डेट है, तो वो जान के रिलीज करने वाले हैं 9 तारीख को। तो ये सबसे इस हफ्ते की सबसे बड़ी एक्साइटिंग खबर है। तो आर्यन भाई, क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल भाई, जाने से पहले ही बोलूंगा कि हम हर एपिसोड में दो चीजें अगेन जैसा हमने बोला सेगमेंट में ला रहे हैं। न्यूज भी ला रहे हैं, टूल्स भी ला रहे हैं। और मतलब न्यूज होती है और एक टॉपिक है, आज का टॉपिक डेवलपर एआई टूल्स। बट एनीवेज चलते हैं। चैट जीपीटी की जो न्यू न्यूज आ रही है वो बहुत ही डेडली है, और रेडिट वगैरह पे तो डेफिनेटली आ गया थोड़ा बहुत, स्टेप टू लॉन्च नेक्स्ट वीक, और काफी सारी चीजें आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परप्लेक्सिटी कहीं ना कहीं डेंजर में है। गूगल में अभी राइट। भी क्या करे कि गूगल ना बहुत ही इतना बड़ा जायंट है कि उसमें बिलियन क्वेरीज हैं, ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, और मतलब लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं। तो गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन भी है, फोन पे भी चल रहा है, काफी सारी चीजें। तो डिस्टर्ब करना तो बहुत दूर की बात है, उसमें 5 साल लग सकते हैं। बट मुझे लगता है परप्लेक्सिटी जो कि अभी यूनिकॉर्न बनी है, तो परप्लेक्सिटी को ये डायरेक्ट चैलेंज मिल सकता है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि परप्लेक्सिटी भी एक ऐसा टूल है, दिखा भी देता हूँ मैं। परप्लेक्सिटी बेसिकली ये कहता है कि परप्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताओगे पारस भाई? परप्लेक्सिटी भी एक सर्च इंजन की तरह है। आप इसमें रियल टाइम सर्चेस कर सकते हो, रियल टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। तो बेसिकली ये इंटरनेट पे जाके लुकअप करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को एक कंसाइज फॉर्म में ला के देगा। ठीक है, सो इट्स एन एआई सर्च इंजन। ठीक है, u.com भी परप्लेक्सिटी की तरह ही है अगर आप जाओगे उस पर। तो बेसिकली रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इसके पास एक्सेस है, मतलब सर्च इंजन मान लो आप इसका, बट कंसाइज फॉर्म। तो जो भी, ऐसे मान लो आपने गूगल पे लिखा, जैसे मान लो स्टैक ओवरफ्लो का कोई लिंक खुल गया, ये क्या करेगा, स्टैक ओवरफ्लो के लिंक को भी पढ़ लेगा और आपको ला के देगा। गूगल आपको स्टैक ओवरफ्लो का लिंक दे देगा, बट ये आपको स्टैक ओवरफ्लो के लिंक के अंदर जाके कोड डायरेक्टली देगा। राइट। तो सर्च इंजन प्लस एआई की कैपेबिलिटी का मिक्स है परप्लेक्सिटी, ये उसको मान सकते हो। u.com भी है जो कि खतरे में है। तो यस, दीज आर द टू टूल्स, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज एंड हम सब वेट कर रहे हैं। तो जब तक अगला एपिसोड आपको रिलीज होगा तब तक मेरे को लगता है हम उसको ट्राई कर पा रहे होंगे, या फिर मे बी अगर अर्ली एक्सेस होगा तो जो भी होगा वहां पर रिजल्ट होंगे एटलीस्ट। बिल्कुल। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है कि ये आपको चैट जीपीटी वाला रिजल्ट तो देता है, बट आपको ये 1 2 3 करके रेफरेंसेस भी देता है सर्च कर राइट। करके। तो विकीपीडिया, सीएनएन, एनएफएल वगैरह के, और आप इसको क्लिक करके जा सकते हो वहां पे। बट अगेन रियल इसमें टाइम। अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये गूगल से बेटर कोई नहीं कर सकता, राइट? गूगल से बेटर ये सेम चीज ये मतलब लिंक्स भी तो गूगल से उठा रहे हैं, पास भी तो यस। गूगल को ही कर रहे हैं। तो गूगल से बेटर ये चीज कोई नहीं कर सकता। तो जेमिनी ऑलरेडी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, जेमिनी सेम चीजें कर रही है। और u.com वगैरह मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि चलने वाला है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होता है। बट हाँ, ये तो इनका धंधा मुझे लगता है बैठने वाला है। बट हाँ, इसके साथ साथ एक और जबरदस्त न्यूज आती है कि Amazon क्यों आ चुका है जनरेटिव एआई असिस्टेंट दैट वर्चुअली डज इट ऑल। और ये काफी एक नई चीज आ रही है जो Amazon की तरफ से कोई अभी एआई में बड़ी न्यूज नहीं आई थी जो अभी तक लोगों ने देखी। एंथ्रोपिक एक दो चीजें दिख रही थी, बट Amazon क्यों बिजनेस आगे, जिसमें समराइजेशन, इनसाइट, एनालिटिक्स और जो डैशबोर्ड्स हैं इनके, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। तो इससे अगर कुछ कहने के लिए है तो मेरे को बताओ पारस भाई। बाकी ये कि अमेजोन थोड़ा का सा पहले सर्विस है टेक्निकल है। जिसको बेडरॉक बोलते हैं। अमेजोन एडब्ल्यूएस बेडरॉक करके सर्विस है उनकी, जो पहले जनरेटिव एआई में है, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं है। तो बेसिकली वो सर्विस क्या कहती है कि जितने ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, जैसे जैसे पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में टेस्ट करा था लामा को टुगेदर डॉट एआई पे, सिमिलर टाइप की सर्विस है उनकी भी, बट ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स है एडब्ल्यूएस वगैरह पे। तो यस, उनकी एक सर्विस है।
और जो सबसे मेरे को लगता है इस हफ्ते की मोर एक्साइटिंग न्यूज है वो ये कि सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के फाउंडर है, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि GPT-4 जो कि आज तक का सबसे अच्छा मॉडल है, उनसे पूछा गया कि GPT-4 के बाद कौन सा मॉडल आने वाला है, एंड एजीआई के बारे में। एजीआई इज जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब सब कुछ कर सकता है वो है। आप उसको बोल रहे साइंस फिक्शन में नहीं होता, टर्मिनेटर मूवी में, वो सब कुछ कर सकता है। एक चिट्टी चिट्टी मान लो आप, उस चिट्टी रोबोट जैसा। तो उनसे पूछा गया हम्म। कि कैसा सवाल है, तो उनका जवाब ये था कि GPT-4 जो है ना वो आज तक का सबसे बेकार मॉडल है। ये उनका जवाब था। तो उनसे पूछा गया कितने पैसे फूकोगे, अगला सवाल ये था कितने पैसे फूकोगे आप इसके लिए। तो ही सेज कि अगर मेरे को $50 बिलियन अगर आप इंडियन करेंसी में लेके आओगे ना, तो दैट विल सम अप टू अरबों रुपया। ठीक है, एक अगर आप इतने शहर पैसे एक फूकने शहर पड़े ना, खरीद। हाँ, अरबों रुपया फूक के भी मैं एजीआई बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि जब वो बंदा GPT-4 को पुअर बोल रहा है और हमें वो बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो थिंक अबाउट इट हम्म। कि उनके प्लान्स क्या है अगले एक साल में, कैसे सारी चीजें बदलने वाली हैं और क्या क्या आने वाला है, हमें हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो यस, दिस इज ऑल्सो बिग न्यूज जो कि सैम ऑल्टमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सालों में और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने वाली, जो आई थिंक हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में भी बतानी चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि एआई को वो रिप्लेस एआई बंदों को रिप्लेस नहीं करेगा, बंदे जो एआई को यूज कर रहे हैं वो रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल चीज है कि ये न्यूज बहुत जरूरी होती है अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए, कि आपके कोई नए स्टार्टअप हैं, नए प्रोडक्ट हैं जो आप यूज करके बेटर बन सकते हो। और थर्ड चीज यहाँ पे ये है कि अगले 5 सालों में मुझे ऐसा लगता है पारस भाई कि ऐसा कोई टूल नहीं होगा जिसके अंदर एआई इंटीग्रेटेड नहीं होगा, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। अभी भी जैसे कितने कॉलेज असिस्टेंट्स हैं, कंटेंट क्रिएशन है जिसमें इतना भर भर के एआई है, जैसे वीडियो एडिटिंग होती है जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन टूल्स के अंदर ऑलरेडी एआई इंटीग्रेट हो चुका है, हमें पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, तो जो चीज पहले 10 मिनट में होती थी वो 1 मिनट में हो रही है, जो 2 घंटे में होती थी वो 1 मिनट मतलब 5 मिनट में हो रही है, और वो सिर्फ आदमी ही उसको यूज करके बेटर कर रहा है। तो अगेन पॉइंट यहाँ पे वो होता है कि GPT-5 आ जाए, एजी आ जाए, उन सारी चीजों से हमें फायदा उठाना है उन चीजों का ना, मतलब डर डर के नहीं। उनका ये है कि उनका जितना फायदा उठाएंगे उतना ज्यादा है। बट एनीवेज एक और न्यूज निकल के आती है जो शेयर करी थी, क्या कहते हैं, पारस भाई ने, जो कि आती है इसी तरफ से, गूगल की तरफ से, जो कि जेमिनाई इंटीग्रेट हो गया है, एआई इंटीग्रेट हो गया है एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर, राइट। तो gemini.google.com पे तो जा ही रहे हो, बट @ पोस्ट करके या फिर एक कीवर्ड मतलब शॉर्टकट डाल के आप एंड्रॉइड पे हाँ, आप सर्च को एक्सेस कर सकते हो। राइट। एक और जो बड़ी न्यूज है इस हफ्ते की वो ये है कि गिटहब ने अपना को पायलट वर्कस्पेस लॉन्च कर दिया। अब को पायलट वर्कस्पेस क्या है इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आप डेवलपर हो या फिर टेक से बिलोंग करते हो, तो मेरे को लगता है आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली करता क्या है कि आप गिटहब पे कोई टास्क लिखो, ये एआई एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है। हम इसको पूरी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, आपको बताऊंगा भी एआई एजेंट कैसे बनाने। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझाएंगे हम आपको, बट हाँ अभी समझना जरूरी है। तो क्या करते हैं, आपको कोई गिटहब इशू है, ओपन या फिर क्लोज गिटहब इशू है, तो ये पूरा का पूरा प्लान बनाएगा उसको सॉल्व करने का, कि पहला स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये, चौथा ये। उसके बाद आप उस प्लान को एडिट भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई आपको लगता है कि ये प्लान गलत है, एडिट कर लो। उसके बाद उस प्लान के हिसाब से आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अपना नया कोड ऐड करेगा, पुराना कोड डिलीट करेगा, या फिर जो फंक्शन में दिक्कत है वहां पे जाके सही करेगा। और सब कुछ अपने आप करके आप इसको लाइव चला के देख सकते हो कि जो नया ऐप डिप्लॉय हुआ है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वर्किंग है कि नहीं है। तो ये गिटहब ऑफिशियल गिटहब की तरफ से रिलीज हो गया। अब बाकी सारे टूल्स ऐसे पहले से थे, आप डेविन मान लो, बाकी सारे टूल्स पहले थे, बट क्योंकि ये गिटहब की तरफ से आया और गिटहब ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग डेवलपर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो ऐसे गिटहब को ही यूज करती है। तो मेरे को लगता है कि एक पेरेंट कंपनी की तरफ से आना ये चीज बहुत बड़ी बात है। अभी अभी शायद ये टेक्निकल उसमें है तो हम इसको ट्राई नहीं कर सकते, बट यस आप इसके बारे में पढ़िए जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस हफ्ते की। अगर आप स्पेशली अगर आप डेवलपर हो तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या कहना है? डिबगिंग जल्दी होगी, कोड रिव्यू जल्दी होगा। बट इसमें वही है कि इससे उन्हीं का फायदा होगा जो इसके ऊपर बैठे हैं, छाती पे बैठे हैं, जो एआई टूल्स की, कि भाई हमें एआई टूल्स के बारे में सीखना है, समझना है। तो ये न्यूज वगैरह बहुत जरूरी है, मतलब लिटरली मैं तो पर्सनल अगर अपना बताऊं तो मैं तो खुद ये पॉडकास्ट शूट करते हुए कितनी सारी हम दोनों ही चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो हमें तो खुद का इतना फायदा हो रहा है। अब जैसे प्रो पायलट का मेरे को आइडिया नहीं था, तो इससे काफी सारा कंटेंट भी बन सकता है और एक नई चीज है, तो डेफिनेटली फायदे वाली चीज है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज अपनी कवर हो जाती है इससे,
एंड अपन अब देखने वाले हैं सेकंड सेगमेंट जो आज के पॉडकास्ट की होने वाली है, आज के एपिसोड की होने वाली है, वो है डेवलपर एआई टूल्स। तो पारस भाई अपने कुछ फेवरेट टूल्स बताओ, फिर अपन लिस्ट पे चलेंगे, बट अपने कुछ ऐसे टूल जो आपने यूज कर रहे हैं वो बताओ भाई पहले। तो बेसिकली मैं अपने कोडिंग के लिए पहली बात तो एनाकोंडा यूज करता हूँ कि मशीन लर्निंग वगैरह ज्यादा लिखता हूँ कोड, तो मैं एनाकोंडा यूज करता हूँ। एनाकोंडा का एडिटर है वीएस कोड की तरह, बट ज्यादा मशीन लर्निंग वाला यूज करते हैं। सो मेरा उसमें एक फेवरेट टूल है जुपिटर नोटबुक जिसका टूल है, जो यहाँ पे एआई बैकग्राउंड से उनको पता होगा जुपिटर नोटबुक क्या है। तो वहां पे ऑटो कंप्लीट का फीचर है, ठीक है। तो मैं ऑटो कंप्लीट सबसे पहला टूल तो ये है कि जैसे मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एसटीएफ, राइट, तो मैं टैब दबा के यूज कर लेता हूँ, तो डायरेक्टली एआई, जैसे आर्यन भाई पहले बोल रहे थे कि एआई इंटीग्रेट हो गया जुपिटर नोटबुक्स के अंदर, स्पाइडर के अंदर, ठीक है। पहला चूज तो यही है, डायरेक्ट ये तो स्ट्रेट टूल है, इसमें कोई टूल नहीं है, बट मेन सोर्स में ही इंटीग्रेटेड हो गया, जैसे वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। दूसरा है कि मैं वीएस कोड के कुछ एक्सटेंशन है, जब मैं वीएस कोड यूज करता हूँ अपनी कोडिंग वोडिंग के लिए, तो वीएस कोड के यूज करता हूँ पोडियम हो गया, ठीक है। पोडियम बहुत मेरे को सही लगता है, ठीक है। मैं GPT-4 का भी यूज करता हूँ, GPT-4 के एनालिसिस का यूज करता हूँ पर्सनल लेवल। तो ये सब जो टूल्स हैं मैं यूज करता हूँ। ब्लैक बॉक्स का, जैसे मान लो मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, तो मेरे को कोई कोड स्निपेट पसंद आ गया ना, तो मैं ब्लैक बॉक्स का एक्सटेंशन खोलता हूँ, उसको कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट खींचता हूँ और कोड को अपने उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम आपके बारे में आप सबको बताएंगे कि हाँ क्या है, कौन कौन से टूल्स है, कैसे किसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या यूज है। तो यस, ये आपको टूल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। बिल्कुल, तो इसमें वन बाय वन करके चलते हैं। तो पहले चैट जीपीटी का क्विकली बता देता हूँ। चैट जीपीटी में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऐसे कि चैट जीपीटी के प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो। अगर चैट जीपीटी डेवलपर प्लगइन्स में डालता हूँ ऑनलाइन, तो काफी सारे आ जाएंगे। तो जिसमें चैट पीडीएफ चैट बेस वगैरह हैं, जो कि कुछ कुछ निकल के आते हैं। बट एक दो मैंने जो देखे, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है इसमें, वो मैंने देखे हैं कोड इंटरप्रेटर वगैरह, तो ठीक है। एक मैंने बहुत अच्छा देखा है जो कि गिटहब की रीड करता है, गिटहब लिंक्स, की लिंक्स को रीड करके एक्सप्लेन करता है कि क्या रिपोजिटरी है। तो गिटहब गिटहब रीडर करके होगा। तो बेसिकली अगर आप डालोगे ना गिटहब उनके प्रॉम्प्ट प्लगइन्स में जाके, तो पहला पहला दूसरा लिंक ही आ जाएगा। मेरे तो बहुत पॉपुलर है वो। अच्छा, वो काफी पॉपुलर है। ओके, हाँ, एक बहुत सेकेंड पॉपुलर है वो। इसमें। हाँ, प्लग इन रीडिंग GPT-4 एक दो है इसमें ना, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बेसिकली जैसे आपको कोई गिटहब रिपोजिटरी आपको समझ नहीं आ रही, तो करना क्या है, उस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक उसको दे दो, और वो पूरा का हाँ पूरा आपको दे देगा कि भैया क्या है, क्यों है। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ तो एड्रेनलिन है, एक दो ऐसे और टूल्स हैं जिसमें बहुत जरूरी है। अगर नई गिटहब की कोई रिपोजिटरी है, बड़ा ओपन सोर्स का कोई प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट है, किसी का प्रोजेक्ट रीड कर रहे हो, एंड इंटरव्यूज में भी ये यूज होने वाला है। पूरा का पूरा गिटहब की रिपोजिटरी यहाँ पे रीड करके इजीली चेकआउट हो सकती है कि मतलब किस तरीके से आप करना चाह रहे हो। तो इसमें अगेन वही लॉगिन वगैरह है। इसको दिखाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अपने को V0 Dev की बात कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत शानदार टूल निकल के आ रहा है ना। V0 Dev को एक बार खोलते हैं। V0 Dev का मेरे पास एक्सेस भी है। तो V0 Dev हमारे पास जो टूल आता है निकल के, वो बेसिकली ये है कि फ्रंट एंड का जो आपका कोड है रिएक्ट वगैरह का, वो आपका ही जनरेट कर देता है पूरा का पूरा एक प्रॉम्प्ट से, है ना। तो ऑथेंटिकेट कर लेते हैं एक सेकंड इसको, और ऑथेंटिकेट हमारा हो चुका है। तो रन करके देखते हैं कि कैसे ये जनरेट करेगा। और अगेन, डरने की बजाय इनको यूज करो, क्योंकि ये बोरिंग चीजें हैं भाई, बोरिंग चीजें ऑटोमेट हो रही हैं एआई से। तो ये डर रहे हैं लोग। अब देखो, ये वाली चीज खुद बनाने में साला 2 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो लैंडिंग पेज हीरो सेक्शन में हेडिंग। अच्छा, और कुछ बताओ भाई, क्या ट्राई कर सकते हैं और इनके पास। साइन अप पेज बनवा लो या फिर ब्लॉग बनवा लो एक। साइन अप वाइन अप तो आसान सा हो जाएगा। कुछ और एडवांस बताओ ना देख के, कि लेट्स से मतलब हम्म, प्रोडक्शन रेडी अगर कुछ हमें रेडी करना हो, तो इस प्रॉम्प्ट पे करते हैं आज रेडी कि V0.dev से प्रोडक्शन रेडी, अगर लेट्स से हमें पोर्टफोलियो पेज रेडी करनी हो, है ना। हाँ, ये सही है। ठीक है, डेवलपर मतलब एक, पोर्टफोलियो कर दो आप, क्योंकि डेवलपर की हाँ, बात हो रही है, तो डेवलपर पोर्टफोलियो कर देते हैं। डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट विद हीरो हेडर, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड स्किल, और एडवांस करके कोशिश करते हैं। शो द तो डेवलपर पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ आपको जिनको नहीं पता। डेवलपर पोर्टफोलियो जो होता है ना, आप जब अपने रिज्यूमे में डालते हो, तो बंदे को एक अलग वट पड़ता है कि भाई साहब अगर मेरा नाम पारस है, तो मेरी खुद की वेबसाइट पारस प्रधान डॉट इन है, ठीक है। तो रिक्रूटर है तो उसको अलग
परफॉर्मेंस का वो पड़ता है कि यार इसने अपनी वेबसाइट बना के खुद से करा हुआ, राइट। तो ये आप कर सकते हो, एक रिज्यूमे ही हो गया आपका, बेसिकली रिज्यूमे है बट एक वेबसाइट के फॉर्म में, तो आपके स्किल्स को पता चल जाता है। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि सबको बनाना चाहिए, ठीक है। बट यस, आप देख रहे हो कि इतने कई सारे डिजाइन दिए हैं। आर्यन भाई सेकंड वाला खोलना, सेकंड वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। हाँ, सेकंड वाला भी देखते हैं। अब आप देख रहे हो, हाँ ये पर्सनल पोर्टफोलियो लोग मतलब बना नहीं पा रहे हैं खुद। अब आप देखो, अब लोग क्या है कि डरेंगे ही ना भाई, डर तो तुम्हें लगेगा ही। फिर मैं बोलते हो कि आर्यन भाई गाली देते हैं, अब तुम्हें डर लगना चाहिए भाई। तुम मतलब पोर्टफोलियो पेज नहीं बना दे यार, अब तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी। अभी देखो कितना सुंदर बना दिया इसने, बताओ 1 सेकंड में इसने रेडी कर दिया, 1 सेकंड में भाई। मतलब इसमें तो चलो मैं कहता हूँ सेंटर वेंटर कुछ गड़बड़ लग रही हाँ होगी, भाई मैं कहता हूँ ये क्या चीज है भाई, ये पूरा मतलब बकायदा चीज बनी है। हाँ, देख रहे हो कार्ड आप। देखो, कार्ड देखो मैं कितने सोने हैं इसके। भाई मैं कहता हूँ ये मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं आता। मैं कह रहा हूँ हमें नहीं आता। अब छोड़ो बाकी चीजें। तो ये ना इनको यूज करना जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा यूज करना जरूरी है। लोग मैं देख रहा हूँ वो दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं। अब पॉडकास्ट वगैरह भी इसीलिए लाए हैं हम, राइट, कि भाई ये बता पाए कि भाई ये यूज करो, इसको डरने की कोशिश नहीं मत करो इससे। और इसमें देखो JSX में पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, रिएक्ट में अगर आपको रिएक्ट नहीं चाहिए तो component डॉट एचटीएमएल, भाई सिंपल एचटीएमएल कॉपी पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, अभी के अभी करके दिखा देता हूँ भाई। ये कोड भी खुला हुआ है, खोल ही लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ खोल तो लेते ही हैं। अभी मैं एक और चीज करने वाला हूँ, करके दिखाता हूँ एक और चीज जो मैं आज करने वाला हूँ, मेरे को लगता है क्योंकि आपको भी ना हमारे साथ पॉडकास्ट देखते देखते फॉलो अप करना चाहिए। मतलब हमारे साथ साथ आप भी काम कर सकते हो, साइड साइड आप जनरेट कर लो, पॉज कर लो, पॉडकास्ट जनरेट करो, फिर दोबारा पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो आपको भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। तो बेसिकली आप पॉडकास्ट तो सुन ही रहे हो बट साथ साथ आप सीख भी रहे हो, ठीक है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस भी जाएगा साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। और मैं तो एक और चीज सोच रहा था कि इसको डिप्लॉय करने की सोच रहा था मैं तो अभी, बट हाँ उसमें मेरे को लगता है कि लेआउट वो पूरा सेटअप करना पड़ेगा, बट वो हम करेंगे अगले पॉडकास्ट में। हम ऐसा करेंगे कि जो भी हम चीज कर रहे हैं उसे डिप्लॉय करके उसकी लिंक वगैरह भी हाँ दिखाना हाँ स्टार्ट करेंगे, है ना। और V0 में एक एक आदि को और करते हैं। तो पोर्टफोलियो हमने प्रोडक्शन रेडी करी है, कोई ऐसा स्टार्टअप टैक्स का टूल या ऐसा कुछ बताओ जो और इससे एक लेवल ऊपर लेके जाए, जो कि आसान नहीं है। लेट्स से हमें ट्रैकर बनाना है कोई, राइट, फाइनेंस ट्रैकर या डेली जर्नलिंग ऐप बनानी है, राइट, वो कर हाँ। लेते हैं, है ना। तो बिल्ड अ डेली जर्नलिंग ऐप, डेली जर्नल, स्टाइल इट इन अ, बिना ग्रेडियंट का यूज करना। अरे मैं ग्रेडियंट वर्ड डालना, दिखते ग्रेडियंट ये पिकअप करता नहीं करता, पर डिजाइन अच्छा बन जाएगा हल्का सा। हाँ। और आपके हाँ जो भी चलो। सजेशंस हो ना, जैसे आपको ट्राई करने होते हैं, जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो में हमसे कुछ वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ पर्टिकुलर चीज आपको लगता है कि ये टूल बहुत बढ़िया है, ओ भाई मिनट देखो हाँ देखो ये देखो ये देखो, अब तुम बोल रहे हो नौकरी चली गई, मैं कह रहा हूँ मुझे खतरा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे डर लगा है। इसे देख के मुझे डर लगा है। तुम अपनी बातें कर रहे हो, है ना। तो ये अब ये पूरा देखो, ये पूरा अपने आप जनरेट हुआ है। हाँ अपने आप जनरेट हुआ। और अब आप देख रहे हो इसमें अलग अलग वैरायटी है, देखो। तो अगेन ये देखो, ये वाली चीज देखो ना। अच्छा अब ये देखो, अब ये क्या है ना, ये एक स्टेप 1 हो गया। अगर आपको आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है, ठीक है, फाइनेंस ट्रैकर लेट से मेरे को डेली जर्नलिंग की आप सच में बनानी है, राइट, मुझे अपने लिए बनानी, किसी के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोड उठा के कॉपी पेस्ट करूंगा और इसके बाद ChatGPT वगैरह को यूज करके खुद दिमाग लगा के अगर कोडिंग आती है तो इस पे लोकल स्टोरेज कोई डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करके फुल स्टैक एप्लीकेशन जो 3 महीने लग रहे थे वो मैं 3 दिन में लेके आ सकता हूँ बहुत ही इजीली। इसमें डार्क लाइट मोड है, ये आइकन बने हुए हैं, डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कितना कुछ है, देख रहे हो आप भाई कितना कुछ है। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ चलेगा नहीं, बट आप डाल सकते हो बहुत आराम से, राइट। ये यूआई कंपोनेंट है, इसको एक अरे में स्टोर कर लो, प्लस पे अरे में आइटम ऐड करते रहो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हाँ, कहने का मतलब वही है कि बहुत शानदार, और हर कोडर को मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए। तो V0 डेव बहुत ही जबरदस्त टूल है, मुझे लगता है कि हर बंदे को ट्राई कर लेना चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला कोई बताओ पारस, कर्सर एआई को देख सकते हैं। हाँ, कर्सर कर्सर एआई को देख सकते हैं। के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। VS कोड की एक्सटेंशन टाइप की भी है। राइट, बेसिकली ये आपके कोड को पूरा समझ लेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आप कोड से सवाल पूछ सकते हो
बेसिकली कोडियम वाला ही काम है। कोडियम भी एक VS Code एक्सटेंशन है। गिटहब कोपायलट वाला काम है, ठीक है। Correct. गिटहब कोपायलट जैसे गिटहब को पहले आपको यहाँ पे डिस्कशन वो डिस्टिंग्विश कर दूं। गिटहब कोपायलट वर्कस्पेसेस लॉन्च हुआ है अभी। गिटहब कोपायलट पहले से लॉन्च हुआ था, मतलब वो काफी पहले से लॉन्च है। तो ये गिटहब कोपायलट वाला काम ही करता है कि आपकी रिपोजिटरी ये पूरा का पूरा कोड पढ़ लेगा। जैसे मान लो 50,000 लाइन है तो सब कुछ पढ़ लिया, तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछना है कि UI में ये जो सर्च बार है ये कहाँ बना हुआ, आप सब इंग्लिश में सवाल पूछो तो ये आपको बता देगा कि देखो भैया इंग्लिश में यहाँ बना हुआ है। तो जितनी बड़ी बड़ी ओपन सोर्स रिपोजिटरी आपको कंट्रीब्यूट करना है, आपको GSOC में जाना है या आपको कहीं और कंट्रीब्यूट करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो देख सकते, यही है कि ऐसे ही एक और एक्सटेंशन भी है कोडियम नाम से, आपको बता रहा था। तो आपको यूज करके भी दिखा सकते हैं कोडियम। तो एक बड़ी रिपोजिटरी को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपके लिए वहां पे सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप ना टूल्स पे, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप आज कुछ टूल्स हैं, आप ना इस पॉडकास्ट का इंटेंशन समझो। इस पॉडकास्ट का इंटेंशन है कि आपको हम किसी टूल के बारे में ना बताए, आपको बस फीलिंग दे कि आप भी ऐसे टूल, आज cursor.html पे आज कुछ और है, आज कोडियम का नाम दे, कल मान लो कुछ 10 कुछ और टूल्स आ गए। आपने इंटेंशन समझो चीजों का कि आपको भी सर्च करना आना चाहिए, आपको भी स्मार्ट बनना आना चाहिए कि आपको कैसे डर नहीं लगे, ठीक है। आप कैसे 10 दिन का काम 5 दिन में कर सकते हो, फिर 2 दिन में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको स्मार्ट बनना, ठीक है। टूल की बात यहाँ पे तो हो रही है, बट यस कल को कोई और टूल्स भी आ सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखो। अभी आपको कुछ पर्टिकुलर टूल्स ही बता रही, तो आने वाले टाइम में और टूल्स आ जाएंगे। जैसे जैसे शुरू में एग्जांपल ले रहे थे, सर्च इंजन आ गया है, कुछ और आ गया, तो अपने आप को अपडेटेड रख। हमारा पॉडकास्ट देखोगे तो मान लो शुरू की आपको सिर्फ AI न्यूज देखनी है, तो आप शुरू का सेगमेंट देखो कि भाई इस हफ्ते क्या न्यूज आई, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई इस हफ्ते ये न्यूज आई है, इस हफ्ते ये पढ़ना है, ठीक है। हर हफ्ते 15 मिनट का वो निकालो टाइम कि हाँ जी देखने, हर हफ्ते आधा घंटा निकाल लिया कि पॉडकास्ट देखना ही देखना है, इससे भी चीजें सीखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें आपको वो सब करनी पड़ेगी। तो हाँ, इसके बाद हम स्ट्रीमलेट भी टेस्ट करेंगे, वो भी एक फ्रंट एंड बनाने का टूल है, उससे प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बन जाते हैं और डायरेक्टली स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉय हो जाते हैं। तो आर्यन भाई जो बोल रहे थे वो हम आपको करके भी दिखा सकते हैं स्ट्रीमलेट से, क्योंकि बात ही हो रही थी यहाँ पे AI टूल्स के ऊपर, तो स्ट्रीमलेट का नाम भी आना चाहिए यहाँ पे। बहुत सारी कुछ लिखी गई है, लेट्स से, राइट। तो TSS आप देख रहे हो, लेट्स से आउटसाइड न्यू लाइन इक्वल लिख दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ नया ऐड करना है तो आप इनसाइड केस ऐड कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ एरर है तो एरर भी वो बताएगा बेटर तरीके से। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका कोड जो रिजल्ट वो रिजल्ट नहीं है, तो इसका मतलब एरर भी नहीं है, सही भी है, बट रिजल्ट अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो आपको इन चीजों से यूज करनी चाहिए। तो कमांड के आप लेके कर सकते हो, और फीचर्स इनके काफी सारे हैं। कोड बेस वाइड भी है, तो कोड बेस वाइड आप चैट कर सकते हो कि वे डू वी इंक्रीमेंट द यूसेज ऑफ फ्री यूजर। तो अगर आप ये लिखोगे तो भाई वो डेफिनेटली अंदर जाएगा। तो ये स्पेशली कब इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप कोड बेस ऑलरेडी पढ़ रहे हो काफी टाइम से, तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। आपको पता है कि भाई यूजर सर्विस में जाके कहीं ना कहीं बैकएंड में ये चीज प्लस माइनस हो रही होगी, या यूजर डॉट टीएस में कहीं ना कहीं हो रही होगी। बट अगर आप नए कोड बेस पे बैठे हो, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो कितना फास्ट हो गया, करेक्ट पारस भाई। की मतलब पहले जो चीज 2 महीने में होती थी भाई, 2 महीने ऑनबोर्डिंग में लगते थे, अब आप फटाफट चैटिंग, पूरा दिन चैटिंग करो भाई, यूजर कहाँ ये कहाँ होगा, डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है। अच्छा अगले पे चलते हैं, स्ट्रीमलेट करके। अगर इसमें ना एक चीज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इनका फायदा ना स्पेसिफिकली वहां है, जैसे GSOC जैसे एग्जाम होते हैं उसमें ओपन सोर्स रिपोजिटरीज में आपको पुश करने पड़ते हैं चेंजेस, ठीक है, जाने के लिए। या फिर और भी बड़े सारे एग्जाम होते हैं कि मान लो जैसे हगिंग फेज में जाके आपको कुछ करना है। अगर आप AI की बात कर लो, हगिंग फेज बहुत बड़ा नाम, अगर उनके रिपोजिटरी में पुश करना है, तो जैसे गूगल में अगर हायर करते हैं, फिर कहीं और हायर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो देखते हैं आपने कितने कॉन्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। तो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को आप इनकी मदद से बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि 5 लाइन का कोड है, फिर ऐसा नहीं कि 500 लाइन का कोड है, 1000 लाइन का कोड है। वहां पे ऐसा होगा कि 5 लाख लाइन है, तो 5 लाख लाइन को समझने में टाइम लगेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं है। तो यस उसमें फ्रंट एंड भी है, बैक एंड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, माइक्रो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें सर्विस लिखी हुई है, अलग अलग वो सर्वर लिखे हुए हैं, 4-5 सर्वर चल रहे हैं उसके अंदर। यस कैश सर्विस लिखी हुई है। तो यस आपको वो चीज समझने में यहाँ से बहुत आसानी होगी। आप इसे मोटे मोटे सवाल पूछ सकते हो कि भाई कितनी माइक्रो सर्विस लिखी हुई है इसके अंदर, क्या ये एक बड़ा आर्किटेक्चर है कि छोटा आर्किटेक्चर है, ठीक है, क्या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी अगर इसको रन करोगे आप, डेमो डेटा के साथ इसको रन करो तो कितना टाइम लगेगा,
ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक सर्च फंक्शन लिखा हुआ, तो आप उसको कहो कि डेमो डेटा ले ले, अपने आप डेमो डेटा एज्यूम कर और इसको रन करो, बोलता है कितना टाइम लगे, ठीक है। और फिर इससे ही पूछो कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो कोड रिव्यूज होंगे वो भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। बट हाँ, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट टू यूज, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके कोई पैसे लग रहे हैं, आप फ्री में सब कुछ ये काम कर सकते हो, राइट। बट ये कि आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि आपको सीखना कैसे है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से सीखना है, क्या बेस्ट सोर्सेज सीखने के, किन से सीख रहे हो, वो जो सिखा रहे हैं क्या वो पढ़े लिखे है कि नहीं है, उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता। अब आप सरफेस लेवल के पॉडकास्ट जाके देखोगे ऑनलाइन, तो आई डोंट थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। बट आप इन डेप्थ पॉडकास्ट देखो कि हाँ भाई क्या बात हो रही है, कैसे टूल्स को यूज करें। तो यस, इसलिए हमें लाए हैं पूरा का पूरा पॉडकास्ट। करेक्ट। तो गिटहब कोपायलट की भी इसी के साथ साथ कर लेते हैं कि अगेन आई थिंक गिटहब कोपायलट भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, डाउनलोड करें, वीएस कोड पे लगाओ। और वीएस कोड भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक्सटेंशन का वो होता है छोटा सा, उसमें आप बट गिटहब कोपायलट पेड है। पेड है। और गिटहब कोपायलट के साथ साथ और भी बहुत सारे आ गए हैं, ब्लैक बॉक्स करके एक है बहुत फेमस। हाँ, कोडियम आपको बता रहा ना, कोडियम भी है, सेम टू सेम गिटहब कोपायलट का एग्जैक्ट कॉपी है। हाँ, तो काफी सारे आ गए, ब्लैक बॉक्स एआई है, कोड जनरेशन अगर मैं उसकी बात करूं तो काफी सारे हैं। मैं एक बार वीएस कोड भी शेयर कर ही देता हूँ, मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। राइट, वीएस कोड में शेयर करता हूँ। ओके, वीएस कोड शेयर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, किसी को शेयर करते हैं गिटहब कोपायलट। बट हाँ, वीएस कोड में बहुत सारी एक्सटेंशन है, ब्लैक बॉक्स एआई है, कोडियम करके है, कोडियम मैंने नहीं सुना है तो कोडियम। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है अलग से, तो किसी को देखनी है तो जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली काम वही है कि आप कोडियम डालो, उनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करो, ठीक है, फ्री में लॉगिन होता है। बट यहाँ पे ना ये बात ध्यान रखने की है, देखो हाँ आपको टूल्स बता ही रहे हैं, बट साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा मैं कि कोडियम जैसे जो एक्सटेंशन है ना, ये आपके कोड बेस को यूज करेंगे। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो अपना कोड एक्सपोज मत कर देना सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एआई को पहले आपका कोड पढ़ना पड़ेगा आपके आंसर देने के लिए, ठीक है। CODEIUM वो दूसरा स्पेलिंग है, ये दूसरा है, ये वाली नहीं ये नहीं है, वो CODEIUM। मैं भेजता हूँ आपको चैट पे। ओके, वो है ये वाला। ओके, तो मतलब कोडियम, मतलब ये हाँ, भी सिमिलर ही एक हो गया, स्पेलिंग का भी फर्क पड़ता है। हाँ ये देखो, हाँ ओके। तो इनके अगर मैं फीचर पे जाता हूँ तो इनका ऑटो कंप्लीट वाला है ये। चैट का भी फीचर होगा इसके अंदर कि चैट कर सकते हो अपने कोड से। वही आपको समझा रहा था कि आप ना यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं फिर ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप ढंग से यूज करो, तसल्ली से यूज करो इनको। बट हाँ, जो कि आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप किसी कंपनी में डेव हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको हल्का सा ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे इन टूल्स को याद, क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है, फ्री है, तो ये आपके डेटा को यूज करेंगे, ठीक है। और आप आंख बंद करके क्लिक ऑन टर्म्स एंड एग्री एंड कंटिन्यू, राइट। तो ये आपके डेटा को, आपके प्राइवेट कोड को भी यूज कर लेंगे, तो आपका जो है ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा आपकी कंपनी के साथ, एंड दैट वुड बी अ लिटिल टफ। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉशन भी दे रहे हैं कि आप ध्यान रखिएगा जब आप इन टूल्स को यूज करेंगे अपने प्राइवेट कोड के साथ। समझ गए। तो कोडियम यूज कर सकते हो, ब्लैक बॉक्स है यूज कर सकते हो, कोपायलट यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ऑटो कंप्लीट, चैट और काफी सारे फीचर्स आपके पास लेके आते हैं। मुझे लगता है स्ट्रीमलेट की बात कर लेनी चाहिए, बहुत हाँ, फाइंड भी है, अगर आप डेवलपर का देख रहे हो, PHIND, फाइंड भी एक बहुत सा टूल है, अभी मेरे को याद है। फाइंड है, यस, ये भी अच्छा, ये स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए ही है, ठीक है। इसमें डेवलपर पूरा आइडिया टू प्रोडक्ट की बात हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आइडिया लिखो तो ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा बना सकता है, ठीक है जी। तो लेजी करके भी, लेजी है, लेजी आइडिया करके भी है। तो ऐसे भी टूल्स आ गए हैं कि आप बस अपना लिखो आइडिया और ये पूरा का पूरा कोड जनरेट कर देंगे। और व्हेन आई से कोड, आई मीन फ्रंट एंड, बैक एंड, लॉजिक, कनेक्टिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर आप फ्लास्क की बात करो तो फ्लास्क लिख देंगे, फ्लास्क के साथ साथ पूरा HTML भी लिख देंगे उसको होस्ट करने के लिए, ठीक है। सर्वर भी लिखेंगे और आगे फ्रंट एंड भी लिखेंगे। तो ऐसे भी टूल्स आ गए हैं, अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस में है, बट आने वाले टाइम में हम ऐसे भी टूल्स देख रहे होंगे जो पूरा का पूरा फ्रंट एंड ही बना रहे हैं, ठीक है। AI एजेंट्स कहा जाते हैं उनको, अगर आपको मैं अच्छी भाषा में समझाऊं तो, टेक्निकल भाषा में AI एजेंट्स कहा जाता है, बट यस, उनका भी फ्यूचर आने वाला है।
हम आने वाले जब एआई एजेंट्स का पूरा एपिसोड बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि ऐसे एआई एजेंट्स आप छोटे छोटे एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हो यूजिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो यस, विल टेक इट फ्रॉम अ गुड मैनर, विल टेक इट। जो चलते हैं टीचर सारी चीजें थोड़ा बहुत बताओ मेरे को इसके बारे में कि क्या क्या इसमें है। यस, अगर आप डेवलपर कम्युनिटी में हो, आपको फ्रंट एंड बनाने हैं ना, तो प्रोडक्शन वाले के जो फ्रंट एंड होते हैं, एग्जांपल के लिए आप बैक एंड डेवलपर हो, बेसिकली जो बैक एंड डेवलपर है, जैसे मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, मेरे को फ्रंट एंड का कुछ नहीं पता, राइट, कि फ्रंट एंड में टाइपस्क्रिप्ट, अब आर्यन भाई को पता है टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, राइट, मेरे को नहीं पता। मेरे को पता है कि जैंगो क्या होती है, फ्लास्क क्या होती है, कि मेरे को पता है एआई क्या होता है, मेरे को पता है सर्वर कैसे लिखते हैं फ्लास्क में, मेरे को बस उतना पता। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैक एंड के डेवलपर है, जितने भी लोग हैं बैक एंड डेवलपर, अब आपके लिए स्ट्रीमली जैसे एप्लीकेशंस का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? आपकी बैकएंड लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, ठीक है, पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है मोस्टली, आप अपनी बैकएंड लैंग्वेज में लिख सकते हो फ्रंट एंड अब। ठीक है, तो ये स्ट्रीमनेट का फायदा है, आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। तो आप जितने भी छोटे छोटे ऐप्स है, जैसे मान लो आपको कोई एक ऐप है जो प्रॉम्प्ट जनरेटर है, आपका कोई नया ऐप है, छोटा सा जनरेटिव ऐप है, प्रॉम्प्ट जनरेट करना आपको, ठीक है, या फिर आप कोई गेम बना रहे हो छोटा सा, या फिर आपको जैसा अभी आर्यन भाई ने कहा कि आपने लॉजिक प्लानर बना दिया, या फिर आपने कोई टाइमर बना दिया, या फिर आप क्या कर रहे हो, एक डेली जर्नल लिख रहे हो, तो ये जो ऐप आप फ्रंट एंड में बनते हैं ना, अब आप इसको बैक एंड में भी लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया डेवलपर टूल है जो कि बैक एंड डेवलपर्स के लिए स्पेसिफिकली उनकी लाइफ आसान कर देता है। आजकल ये ज्यादा यूज हो रहा है वो जनरेटिव एआई में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जनरेटिव एआई में ऐसे बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाने पड़ते हैं ना, तो सारे बैक एंड वाले बंदे बना रहे होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर वगैरह, तो उनको फ्रंट एंड तो आता नहीं है तो उनके लिए ये टूल यहाँ पे बहुत काम का है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे आर्यन भाई तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज, तो आप देख रहे हो जैसे चैटबॉट बनाना है, अब चैटबॉट के लिए कौन फ्रंट एंड लिखेगा भाई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे चैट जीपीटी का इंटरफेस है, अब उसको बनाने के लिए कौन फ्रंट एंड लिखेगा, तो पूरा बैक एंड में लिख दिया, नोट जेएस में लिख दिया, पूरा 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 पाइथन में लिख दिया, जैंगो में लिख दिया, फ्लास्क में लिख दिया, मतलब पाइथन बेस्ड लैंग्वेज है तो पाइथन में, बट यस पूरी बैक एंड में लिख दिया। तो बैक एंड का ही सर्वर था, बैक एंड का ही फ्रंट एंड है, सब कुछ इंटीग्रेट होने में भी आसान, एक ही सर्वर होस्ट करना है। मतलब अगर आप फ्रंट एंड को अलग बनाओगे रिएक्ट को, और बैक एंड को अलग लिखोगे जैंगो को, तो आपको कॉल करना पड़ेगा ना, दो अलग सर्वर रन करेंगे आपके, एक रिएक्ट का सर्वर रन करेगा और एक इसका रन करेगा, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही रन कर रहा है। तो हाँ, आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो, मेरे को लगता है ये बहुत काम के हैं, इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है मैंने, आर्यन भाई ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, चेक करो जाके उनको, स्ट्रीमनेट किसे कहते हैं, स्ट्रीमनेट का कैसे यूज होगा, पूरी पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो जितने भी सारे, देखो आपको कह रहा था ना कि स्ट्रीमनेट इंपोर्ट स्ट्रीमनेट एज एसटी, तो देखो आप पाइथन में कर रहे हो सारा काम, ये सब काम पाइथन में हो रहा है, सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। आपको कोई बेस ऐप लिखना भी सीखना है ना, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको पढ़ पढ़ के देख सकते हो। इनकी डॉक्यूमेंटेशन अगर देखोगे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप बताएंगे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो यूआरएल कोड डाल दो, एक एक लाइन है, एक लाइन में टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो, एक लाइन में चेक का बटन ऐड हो, एक लाइन में जनरेट का बटन ऐड हो गया, लॉजिक भी वही इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई फ्रंट एंड का लफड़ा ही नहीं है। तो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टूल, और इसमें एआई का भी थोड़ा सा पार्ट आता है कि एआई से भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, परप्लेक्सिटी वगैरह यूज करके आप स्ट्रीमलेट के एप्स बना सकते हो डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो क्षमता है वो लिमिट हो रही है एज अ बैक एंड डेवलपर, कि आप जी बैक एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड का तो नहीं कर सकते, आप किसी पे आधारित हो, निर्धारित मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं। अब ऐसे भी टूल्स आ गए कि आपके अगर काम करने की निष्ठा है ना, तो आप सब अचीव कर सकते। ठीक है, बट यस काम करने की निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको हमने फ्रंट एंड का बता दिया जी, बैक एंड में अगर आपको लिखना है कोड अपना फ्रंट एंड का भी, वो भी बता दिया। इसके बाद मेरे को लगता है आर्यन भाई में बात करनी चाहिए डेटाबेस के टूल की, क्योंकि वो एक बीच का सेगमेंट रह गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आज तो थोड़ी देर पहले भी। मिनट एक दो मिनट एक चीज डायरेक्टली बना सकते हो। तो देखो एसटी डॉट टाइटल लिखोगे तो टाइटल आ जाएगा लैंग चेन जो लिखा हुआ है ना, इमोजी वगैरह डाल सकते हो, सारा कुछ इंपोर्ट कर सकते हो, टेम्पलेट्स वगैरह इंपोर्ट कर लिए, एपीआई की डाली हमने, एपीआई की यहाँ पे पोस्ट कर दी। और लिटरली फंक्शंस जो पाइथन में लिखे जाते हैं वो सिंपल फंक्शन डेफिनेशन है, जिसमें आप कॉल कर रहे हो, टेम्पलेट लिख रहे हो, प्रॉम्प्ट क्वेरी है वो,
एंड देन इसमें क्या है, एक दो चीजें बस ये देखनी पड़ेंगी आपको कि इफ एल्स वगैरह वाली चीजें होती हैं बढ़िया बढ़िया, तो कंडीशनल रेंडरिंग जो रिएक्ट में होती है वो यहाँ इफ एल्स से चल रही है। तो जैसे इनपुट दिखाना है नहीं दिखाना, क्या लोडिंग दिखानी नहीं दिखानी, वो इफ एल्स से चल रही है, बहुत आसान है। और कंपोनेंट्स में जाके देखोगे, कंपोनेंट्स बने हुए बहुत सारे लेफ्ट में, डेटा फ्रेम, टेक्स्ट, मैप, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो। एंड अगर आप देखोगे इसकी गैलरी, तो आपको गैलरी में बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी बनी बनाई। तो जैसे चीट शीट है, रोड मैप है, 30 डेज ऑफ सिमुलेट बना रखा है किसी ने लेक्चर चार्ट बना रखे हैं। तो चार्ट अगर आप देखोगे तो ये अच्छी अच्छी एडवांस एप्लीकेशन स्ट्रीमलेट में बनी हुई है, राइट। तो ये देखो तो हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि स्ट्रीमलेट की जो एप्स आप बनाओगे, जब आप ऐप बना रहे ना, ऊपर एक बटन होगा होस्ट विद स्ट्रीमलेट, तो उसको क्लिक कर दोगे ना, आपकी एप्लीकेशन वहीं से होस्ट हो जाएगी। हाँ, और फोक भी कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली। हाँ, तो आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फ्लेक्स कर सकते हो कि देख भाई मैंने बैकएंड में एप्लीकेशन बनाई। तो डिप्लॉय करने के लिए कुछ अलग भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डिप्लॉय भी यहीं से हो जाएगा बिना किसी थर्ड पार्टी को यूज करे। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है स्ट्रीमलेट का। हाँ, तो परफेक्ट है। लास्ट चीज एक इसमें शेयर करते हैं कि एक जबरदस्त डेवलपर टूल है, और ये बोनस है। बोनस हमेशा हमारे एपिसोड में डाल रहे हैं, लास्ट में हम बोनस डालने वाले हैं, एक दो चीजें बढ़िया बढ़िया। तो ये देख लेते हैं इसमें डायग्राम। ये एक टेबल और मतलब बेसिकली डेटाबेस बनाने का जबरदस्त टूल मिला है नया। तो पारस भाई इसके बारे में बताओ थोड़ा सा कि ये कहाँ से मिला, पहली बात तो, और ये क्या क्या करता है। बेसिकली जैसे आप अभी टेबल बनाते हो ना, जैसे वन टू मैन, जैसे आप कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हो, जैसे मैं अपने केस का एग्जांपल लेता हूँ, मैं जैसे क्रक्स बना रहा था, तो उसमें ना बीसीओ टेबल है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, किसी के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप है, जो डेवलपर कम्युनिटी को समझता होगा कि वन टू मैनी रिलेशनशिप है, किसी के साथ प्राइमरी की है, किसी में फॉरेन की बनी हुई है। तो ये सब काम ना कोड में करना पड़ता था, तो मेरे को विजुअलाइज नहीं हो रहा था। तो ऐसे जो ये जो टूल है ना, ये वर्सल का, ये पहली बात जिसका विजुअल और डेप्थ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से टूल्स बनाए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर टेबल बना सकते हो, जैसे आपको ना विजुअल फॉर्म बना सकते हो कि टेबल बना लो। उसके बाद डिफरेंट तरह के आपने टेबल बना लिए, किसी को प्राइमरी की सेट करना है, किसी को प्राइमरी की सेट कर दिया, किसी को सेकेंडरी की फॉरेन की सेट करना है, वैसे कर दो। और किसी की आपकी रिलेशनशिप बनानी है, 1 to 0, 0 to 1 to many, many to many, जितनी भी रिलेशनशिप होते हैं डेटाबेस में, सारे के सारे आप यूआई पे बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, जाओ यहाँ पे आर्यन भाई फाइल में जाओ, फाइल में एक बार इसके यहाँ पे स्क्रीन पे, हाँ, उसके बाद आप डायरेक्टली, हाँ, बाइट में जाके एक्सपोर्ट सोर्स, आप यहाँ पे कोड जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली पोस्टग्रेस में, माई सीक्वल में। तो आप अपने सारा का सारा डेटाबेस का मॉडल यहाँ बनाओ, उसको यहाँ पे डायरेक्टली पोस्टग्रेस सीक्वल में इंपोर्ट कर लो या सीक्वल में इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका सारा का सारा जो काम था वो कितना आसान हो गया। मतलब कोड में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे हो उसको। तो अब आप देख लो कि सारा काम आपका आसान हो गया। इस एपिसोड में आपको बैकएंड बदल गया, बैकएंड में स्ट्रीमलेट बदल गया, ठीक है। उसके बाद आपको कोडिंग टूल्स बदल गए जिससे आप चैट कर सकते हो। फिर आपको फ्रंट एंड है, आपने बता दिया कि पहले आर्यन भाई ने आपको बताया कि फ्रंट एंड में क्या क्या टूल्स है, visual.dev है, जिनको आप यूज कर सकते हो अच्छे अच्छे फ्रंट एंड बनाने के लिए। तो इस पूरी वीडियो एक पूरी वैल्यू पैक वीडियो थी डेवलपर्स के लिए। इसमें आप समझ सकते थे कि हाँ यार, दिस इज समथिंग, एज अ डेवलपर आई नीड दीज टूल्स टू एनहांस माय प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इससे बढ़िया, मतलब मैं खुद अगर देख रहा हूँ, मैं खुद ही इतनी सारी चीजें सीख गया हूँ। आपको डेटाबेस बनाना है, फ्रंट एंड बैक एंड, एआई रिलेटेड कुछ भी करना है, टूल्स बनाने, V0 Dev और काफी सारी चीजें बता दी हैं, उनको जाकर ट्राई करें, चेक करें। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे वीडियो अलग से बनानी चाहिए हमें, जिसमें हम एक एक प्रॉम्प्ट को उठा के अच्छे प्रॉम्प्ट, 25-30 प्रॉम्प्ट हम चेक करने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देख लें, और मेरे हिसाब से यहाँ डन करते हैं इस वीडियो को। 40 मिनट हो गए हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।